ARS स्टोरी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं अंकित आज आपको एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बताऊंगा। एसिड बेस एंड साल्ट केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्लास 10 का है। तो आज आप लोग सीखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। तो ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि एसिड क्या होता है, जो 8-7 में पढ़ चुके हैं कि अगर फिजिकली बोला जाए तो एसिड क्या होता है, जो सॉर इन टेस्ट हो, ठीक है ना, क्या हो, खट्टा हो, ओके, सॉर। और बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, ओके। और सॉल्ट तो पता ही है कि नमकीन होता है। तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई एसिड क्या होता है तो सॉर होता है, बेस क्या होता है तो बिटर, और सॉल्ट नमकीन। और ये भी पढ़े होंगे 8 क्लास में कि जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। और बच्चों को भी पता होता है कि भाई HCl क्या है, एसिड है, NOH क्या है, बेस है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, नमक, NaCl का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे एक एक कर सभी टर्म्स को। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि लगभग 3 मिलियन कंपाउंड आज की डेट में नोन है। 3 मिलियन मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, 3 मिलियन कितना होता है। 3 मिलियन का मतलब लगभग 1 मिलियन में कितना, 10 लाख। तो 3 इंटू 10 लाख, ओके। मतलब कि आपके पास 30 लैक्स ऑफ कंपाउंड अवेलेबल हैं, ओके। देखिए तो 1 10 100,000 10,000 3 लाख हुआ, ये 30 लाख। तो देखिए हम लोग के पास आज की डेट में इतना कंपाउंड्स, नॉन कंपाउंड्स है, ठीक है। हम लोग को इन सभी कंपाउंड्स को जानना बहुत ही एसेंशियल नहीं है। हम लोग मेन टर्म्स को देखेंगे, ठीक है, जो हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो दिस कंपाउंड में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी। अब देखिए इन सभी कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन, देखिए है तो हमारे समाज में बहुत कुछ, ठीक है। तो इन सभी को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ओके। तो उनके क्लासिफिकेशन के आधार पे उन्हें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो हम कैसे कैसे, या तो केमिकल या तो फिजिकल, इन दोनों के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर जैसे केमिकल के बारे में बात किया जाए तो उसमें देखेंगे केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिजिकल के बारे में बात अगर करेंगे तो देखेंगे कि भाई वो फिजिकल चेंज में उसका प्रॉपर्टी कैसा है। जैसे देखिए हम क्या बोलते हैं, कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी या केमिकल बिहेवियर। तो जो कलर और टेस्ट है ये फिजिकल बिहेवियर है, ओके, कि फिजिकली हम देख के बता देंगे। जब हम उसमें केमिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से चेक करने का प्रयास करेंगे, केमिकल चेंज जहाँ पे अकर होगा वहाँ पे वो क्या होगा, उसके केमिकल बिहेवियर को हम चेक कर रहे हैं, केमिकली क्लासिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। और जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स का होता था, एसिड, बेस और साल्ट। देखिए आप लोग को भी पता है, जैसे अभी जस्ट हम बोले कि देखिए एसिड को पहचानने का तरीका क्या है, तो वो सॉर इन नेचर होता है। बेस को पहचानने का तरीका वो बीटर इन नेचर होता है। और सॉल्ट तो सॉल्ट नमकीन जो होता है। तो मतलब इस तरीके से हम फिजिकली पहचान पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको कि कंपाउंड जैसे एसिड, बेस और साल्ट प्राइमरली बेस्ड ऑन द रियल टेस्ट। या तो हम देखिए उसे टेस्ट के माध्यम से, कोई टेस्ट हो, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लिटमस पेपर टेस्ट। नहीं, लिटमस पेपर टेस्ट में क्या होता है, ऐसे हम आगे देखेंगे कि लिटमस पेपर में क्या होता है कि लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू टू रेड जब हो जाए तो वो क्या होगा, एसिड। नहीं, देख लीजिए ये क्या होता है, ब्लू टू रेड, ये क्या होगा आपका, एसिड होगा। और रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है ना, रेड टू, अगर वो ब्लू हो जाए, रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये क्या होगा आपका, बेसिस होगा, ओके। तो यहाँ से हम लिटमस पेपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे हम भी डिटेल्स में देखेंगे कि और कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। और भी देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑल एसिड्स हैव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टी इन कॉमन। कहता है कि सारे एसिड्स में कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी कॉमन में होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिटमस पेपर देख लिए कि क्या, कि जितने एसिड्स होंगे वो ब्लू टू रेड कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई एसिड करेगा कोई एसिड नहीं करेगा, ये कॉमन है। फिर कुछ और भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका एसिड्स में क्या होता है, H+ आयंस होते हैं। जनरली एसिड्स क्या होता है, H+ आयन देते हैं। जो H+ एटम डोनेट करते हैं वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। यहाँ से हम केमिकली भी बता सकते हैं। तो आगे और भी डिटेल्स में हम एक एक कर देखेंगे। तो यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ऑल एसिड्स हैव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टी इन कॉमन, ऑल मे बी वाइड डिफरेंस एमंग सम ऑफ देम।
और भी देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ओके, तो सिमिलरली जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ओके, सिमिलरली जो ग्रुप ऑफ बेसिस है एंड साल्ट आल्सो शेयर द सिमिलरिटीज। जैसे देखिए आपका एसिड्स में सिमिलरिटीज है, उसी तरीके से आपको बेसिस में सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्साइड्स और एसिड्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। ओके, जैसे मेटल ऑक्साइड होता है ना, जैसे मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो देखिए मेटल, इसके बारे में थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे क्या है ऑक्साइड्स एंड एसिड्स, तो ऑक्साइड्स एंड एसिड्स के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे हम पहचान पाएंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, देखिए मेटल ऑक्साइड क्या बोले हम, मेटल ऑक्साइड। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड क्या होता है, MgO, ये एसिडिक या बेसिक इन नेचर होता है भाई, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। और देखिए ये बेसिक इन नेचर, अब क्या कर रहा है कि ऑक्साइड्स और एसिड्स में क्या रिलेशनशिप है, फिर ऑक्साइड्स और बेसिस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे देखिए कहता है मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया, तो उसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा आपका, एसिडिक इन नेचर होगा। तो ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स में क्या रिलेशनशिप है, तो इन सभी रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एसिड, बेस और साल्ट। अब देखिए कुछ क्या होता है कि नेचुरल अकरिंग, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स क्या होते हैं, नेचुरल मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कहता है कि नेचुरल अकरिंग जो एसिड्स होता है वो जनरली वीक इन एसिड्स होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो नेचुरल मतलब नेचर्स के माध्यम से जो भी एसिड्स हमें मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वीक एसिड है। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स है उसमें क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं, जैसे एप्पल, जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ ना, जैसे ये क्या है, लेमन है, ये क्या है आपका टमाटो है, ये आपका क्या है, ग्रेप्स है, मिल्क है, एंट को तो खाते नहीं है। ठीक है, तब भी ये वीक एसिड है। और इनके पास मतलब एंट में क्या कैसा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, कैसा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए एप्पल जो हम लोग खाते हैं तो एप्पल में कैसा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, ये विनेगार है तो विनेगार में कैसा एसिड होता है, तो ये आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। लेमन में कैसा होता है, साइट्रिक एसिड। एप्पल में इसमें कैसा एसिड होता है, तो टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ग्रेप्स में कैसा होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक, ये सब याद रखिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और मिल्क में कैसा होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ओके, तो देखिए जो नेचुरली जो हमें मिलता है वो जनरली कैसा होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए साइट्रिक, तो साइट्रिक। ओके, तो ये एसिड कैसा है आपका, वीक एसिड्स है। तो जो भी वीक एसिड्स हमारी बॉडी में या प्लांट में अवेलेबल होते हैं, ओके, जो भी हमारे बॉडी या प्लांट में अवेलेबल हो वो कैसा एसिड है, एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे एसिड्स का, ऑर्गेनिक एसिड करने का मतलब क्या है, जनरली वो कार्बन कंपाउंड्स होंगे। ओके, वो कैसे कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और ये क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं। तो एग्जांपल्स में भी दिया गया, जब जस्ट अभी देखे थे, ये सारे एग्जांपल्स जो है सोर्स ऑफ एसिड है, और सारा कैसा एसिड है आपका, ऑर्गेनिक एसिड है। कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मिनरल एसिड, जिस तरीके से ऑर्गेनिक एसिड है उसी तरीके से यहाँ पर देखिए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। वहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, तो वहाँ पे वीक एसिड था। ऑर्गेनिक एसिड्स या कैसे होते हैं, वीक एसिड होता है, और जनरली वो प्लांट से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये प्लांट से मिलेगा। ठीक है, ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मिनरल एसिड सबसे पहले आप लोग क्या जानना है कि भाई मिनरल एसिड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसमें एग्जांपल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये कॉमनली आप लोग जानते होंगे कि मिनरल एसिड्स होते हैं। और ये मिनरल एसिड इसीलिए है क्योंकि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। और मिनरल्स एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट किसके भाई, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं कि मिनरल एसिड्स हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका उपयोग जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, तो फर्टिलाइजर में करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में करते हैं, एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव सामान बनाने में यूज होता है, डाई, पिगमेंट्स, इटीसी, इन सभी जगहों पर हम क्या करते हैं, इन मिनरल एसिड्स का प्रयोग करते हैं। और वन ऑफ द मिनरल एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शंस कह दीजिए कि एक जो है मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे बॉडी में
पाया जाता है। कहाँ पे? तो भाई स्टोमक में। और वो कौन सा एसिड है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका वर्क क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे फूड्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। कैसा एसिड है? तो मिनरल एसिड है। लेकिन जनरली अभी हम क्या बोले कि जनरली, देखिए हमेशा आगे प्रयोग कर देते जनरली। जनरली का मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब जनरली 90% ऐसे केस होते हैं जिसमें कि मिनरल्स एसिड ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे HCl यहाँ पे एक्सेप्शंस का काम कर रहा है। एक मिनरल एसिड होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाने वाला सिंपल सा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। आपको ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स में डिस्टिंग्विश करना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, देखिए क्या क्या कह रहा है कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव्ड है एक्चुअली। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? जो डायरेक्ट अर्थ से प्राप्त किए जाते हैं। और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जबकि ये आपका जो है ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से मिलता है? तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है और मिनरल एसिड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलता है आपका? तो अर्थ से प्राप्त होता है। अर्थ करने का मतलब जब हम क्या कहते हैं सॉइल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, सॉइल से मिनरल्स मिलता है और मिनरल से हम वापस उसको क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपका जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, चाहे नाइट्रिक एसिड हो गया, सब हम अर्थ से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ अ नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन सच एज मिनरल सोर्स। ठीक है, देखिए ये जनरली क्या होता है कि नॉन बायोलॉजिकल सोर्स होता है, मतलब ह्यूमन या प्लांट से नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और ये एक्चुअली कहाँ होता है? तो मोस्ट है, देखिए मोस्ट दे रहा है, ज़्यादातर कर रहा है, 100% नहीं कर रहा है। तो ज़्यादातर जो होता है ये कहाँ से मिलता है? बायोलॉजिकल और ओरिजिन इसका होता है, जैसे प्लांट बोल सकते हैं या ह्यूमन बॉडी, चाहे एनिमल्स। ठीक है, यहाँ से जनरली मिलता है आपका बायोलॉजिकल ओरिजिन कहने का ये मतलब है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो होता है ये क्या होता है? अच्छे तरीके से वाटर में डिजॉल्व होता है। लेकिन ये क्या होता है? इसका जो डिजॉल्व होता है ये पुअरली डिजॉल्व होता है। आप HCl को डिजॉल्व कीजिए, चाहे HNO3 को डिजॉल्व कीजिए, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। बट आपका ये जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ये 100% डिजॉल्व नहीं, मतलब 100% डिसोसिएशन इसका नहीं होगा। ठीक है ना, वो 80% होगा, 45% होगा, मतलब इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन। और इस जनरली इसमें क्या होता है? 100% क्या होता है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, जैसे हम HCl बोलते हैं तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट कर जाएगा। और ये क्या कैसे डिसोसिएट करेगा? तो CH3COO- प्लस H+, इस तरीके से इसमें डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। ओके, ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। अभी जस्ट देखिए कि जनरली फूड हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या होता है? यही ऑर्गेनिक एसिड्स से अवेलेबल होता है। मे और मे नॉट हैव द कार्बन एटम्स। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कार्बन एटम, बहुत कम देखने को मिलेगा कार्बन एटम, लेकिन इसमें जनरली आपको क्या मिलेगा? सारे में लगभग आपको कार्बन एटम्स मिलेगा ही मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिड्स, भाई हमारा पूरा शरीर ऑर्गेनिक बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब कार्बन कंपाउंड्स है, प्लांट भी पूरा कार्बन कंपाउंड्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि अब हमें देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूरा टेबल लर्न होना चाहिए। इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करना होगा। देखिए इंडिकेटर, हमें पता है कि भाई एसिड्स और बेस को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हमें इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ेगा। कोई ना कोई भाई इंडिकेटर अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई एसिड्स और बेसिस हैं ये। तो इंडिकेटर का काम क्या है? तो एसिड्स बेस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। पहला इंडिकेटर जो है आपका वो कौन सा है? रेड कैबेज वाटर है। देखिए अगर रेड कैबेज वाटर का बोले तो कलर कैसा होता है? ये पर्पल कलर का होता है। ये कैसा कलर है? तो आपका पर्पल कलर है। तो जैसे ही अगर इस पर एसिड डालेंगे तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? रेड और पिंक कलर का देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इसी जब रेड कैबेज वाटर पे हम जब क्या डालेंगे? बेस डालेंगे तो इसका कलर ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू येलो हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? रेड ओनियन वाटर। तो रेड ओनियन वाटर का जो कलर होता है ये वायलेट होता है, बैगनी कलर का। देखिए ये कलर भी आपको बॉक्स में बना हुआ है, तो ये वायलेट कलर का है। जैसे ही इस पे एसिड देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। और बेस देने पे इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा? तो आपका ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर देखिए जो दूसरा इंडिकेटर है ये टर्मरिक वाटर। जब टर्मरिक वाटर को हम देखिए
इसका जो नेचुरल कलर है ये येलो है, आप लोगों को पता ही होगा कि हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है। और जैसे ही एसिड देंगे तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, मतलब कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा ही इस पर हम बेस देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। देखिए ये ब्लॉक रेड कलर में बन गया है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो आपका कौन सा है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। इसका जो कलर होता है ये एक्चुअली कलर लेस होता है, और एसिड में भी ये क्या होता है, कलर लेस होता है। जैसा ही फिनोप्थिलीन को हम बेस में देते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, पिंक टू रेड, ठीक है ना, मतलब इस कलर में देखने को मिलता है। मतलब जैसे जितना स्ट्रॉन्ग बेस दीजिएगा वैसे ही इसका कलर डार्क होते चला जाएगा, और इनिशियली कैसा रहेगा, तो पिंक में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका जो कलर है ब्लू है तो पहले ब्लू होगा वीक बेस में, फिर थोड़ा सा और दीजिएगा, फिर और, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बेस का बढ़ाइएगा वैसे वैसे कलर में चेंज देखने को आपको मिलेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, तो ब्रोमोथाइल मोल ब्लू। तो ये भी एक इंडिकेटर है जिसमें कि इसका नेचुरल कलर क्या होता है, तो वो आपका ग्रीन होता है, और जैसे ही एसिड देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, और बेस देने पे इसका कलर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ब्रोमोथाइमोल ये याद रखिएगा, ये तो ऐसे बहुत एसेंशियल नहीं है, जनरली बहुत कम बुक में देखने को मिलता है ये सब। जैसे आपका रेड कैबेज वाटर, रेड ओनियन वाटर, टर्मरिक वाटर, फिनोप्थिलीन, ये सब आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ओके। और रेड लिटमस, ब्लू लिटमस तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड, कैसा, तो नेचुरल, ठीक है, इसका नेचुरली कैसा पाया जाता है, तो ये रेड होता है। और जैसे ही एसिड देंगे तो इसका कलर क्या होगा, रेड ही रहेगा। तो एक्चुअली क्या बोलते हैं कि ये ब्लू, देखिए हम लोग डिफिनेशन के अनुसार क्या बोलते हैं कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड जब एसिड देंगे, तो ये क्या होगा, ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कब, जब हम एसिड देंगे। और ये क्या होगा कि ब्लू, और सॉरी यहाँ पे शायद, यहाँ पे क्या है कि जब, देखिए बस थोड़ा सा चेंज है कि रेड लिटमस में क्या होता है कि जब हम रेड लिटमस लेंगे, ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या है आपके पास रेड लिटमस है, तो जैसे ही एसिड में देंगे तो इसका कलर क्या होगा, रेड ही रहेगा भाई। जैसे ही बेस में देंगे तो रेड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो बेस में इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए अभी जस्ट हम पहले ही स्लाइड में बोल चुके थे आपको कि रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू टू रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या हो जाएगा आपका, एसिड हो जाएगा। और रेड लिटमस टू ब्लू, जब ये ब्लू में चेंज होगा तो इसका कलर ये कैसा होगा, ये आपका बेस होगा। तो वो यही कह रहा है कि आपका जब आप रेड लिटमस लेंगे तो इसका जो कलर है वो रेड ही रहेगा, और बेस में इसका कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन जब आप ब्लू लिटमस लेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, एसिड में रेड रह जाएगा, और रेड हो जाएगा, और यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, बेस में ब्लू ही रहेगा। और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जैसा ही एसिड इसमें देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, ऑरेंज और येलो देखने को मिलेगा। और जैसा ही बेस देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट, पहले ब्लू, ब्लू से वायलेट, वायलेट से पर्पल की तरफ ये मूव करेगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन समझ में आया होगा। ये काफ़ी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ हम लोग आज बताए हैं। हम धीरे धीरे कर आगे भी देखें, आगे की क्लास में और भी डिटेल्स में हम बताएंगे कि भाई एसिड्स का बंटवारा कैसे किया गया है, किस तरीके से मतलब एसिड्स और बेस को बांटा गया, उसके रिएक्शंस को देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत कुछ देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।